हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्रॉ टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 6 का मॉडल एक्टिविटी टास्क इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी फुल मार्क्स 50 का करने वाले हैं। इससे पहले मैंने मैथ, फिजिकल एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश का करवाया है, तो आप लोग आई बटन पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए बिल्कुल सही उत्तर चुनिए, सही जोड़ी चुने। 1 का सी नंबर क्या होगा? उपग्रह, एक तारे के प्रकाश से प्रकाशित। ठीक है, ये सब गलत है। ठीक है ना, ग्रह में अपना प्रकाश होता नहीं होता है, तो ये सही जोड़ा जो रहेगा उसी को साइन करना है। ठीक है, तो उपग्रह है, तो 1 का सी नंबर। फिर 2 नंबर क्या है आपका? उत्तरी गोलार्ध के में भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली काल्पनिक रेखा क्या है? मकर रेखा। ठीक है, 1 का 2 का बी नंबर। कर्क रेखा 1 का 3 नंबर। कर्क रेखा गुजरती है किससे? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल कर्क रेखा गुजरती है, ये सब राज्य में नहीं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। 1 का 3 का डी नंबर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करने वाले ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप में। ठीक है, 1 का 4 का बी नंबर। ठीक है, समताप में। भारत के लिए मरुस्थलों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कम जल प्रतिधारण क्षमता। ठीक है, 1 का 5 का सी नंबर। 1 का 7 नंबर के उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित महासागर है। 1 का 7 का क्या होगा? बी नंबर, अटलांटिक महासागर। 8 नंबर क्या है? पश्चिम बंगाल की जलवायु आमतौर पर है गर्म और नम। 1 का 8 का ए नंबर। 1 का 9 का भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है क्या? नर्मदा। 1 का 9 का सी नंबर। 2 नंबर क्या बोला? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की। 2 का 1 का क्या आंसर होगा? समुद्र के निकट किसी स्थान के जलवायु प्रकृति में डैश होती है समभावापन। ठीक है, समभावापन। ठीक है, फिर 2 नंबर क्या है? डैश बीज शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देती है पतझड़ वृक्ष। ठीक है ना, 2 का क्या होगा? पतझड़। 2 का 3 नंबर क्या होगा? वे पंछी जो शीत ऋतु में ठंडी जलवायु प्रदेशों में हमारे देश में उड़ते हैं उसे क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं प्रवासी पंछी। ठीक है, 3 नंबर क्या है? यदि कथन सत्य हो तो टी लिखें और गलत हो तो एफ लिखें। 3 का 1 नंबर क्या है? गोलाकार पृथ्वी का मध्य भाग उभरा हुआ है क्योंकि यह तेज गति से घूमता है, तो क्या होगा? टी, सही। फिर 3 का 2 नंबर क्या है? 0 डिग्री और 180 डिग्री मध्याह्न वास्तव में एक ही रेखा है, तो गलत है। ठीक है, एफ। फिर बोलेंगे, फिर 3 का 3 नंबर क्या है? पृथ्वी का घूमना सूर्य की स्पर्श दैनिक गति के लिए मुख्य जिम्मेदार कारक है, तो क्या होगा? हाँ, ट्रू। ए और बी को मिलाएं, क्या करिएगा? बोला गया है इसमें नमी, तो नमी का क्या होगा? आर्द्रता मापी। 4 का 1 नंबर का 2 होगा। 4 का 2 का क्या होगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन। फिर 4 का 3 का क्या होगा? एकीकृत महाद्वीपीय भूभाग, तो पेंजिया। ठीक है, 5 का क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उत्तरी अमेरिका और एशिया की एक भौतिक विशेषताओं का उल्लेख करें, तो क्या लिखेंगे? उत्तरी अमेरिका की भौतिक विशेषताएं लिखेंगे महा अमेरिका ब्रैकेट में उत्तर और दक्षिण अमेरिका संयुक्त रूप से ब्रैकेट बंद का उत्तरी महाद्वीप है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में आता है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में उत्तरी अंध महासागर, दक्षिण पूर्व में कैरिबियाई सागर और पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। उत्तर अमेरिका का मुख्य भाग 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 53 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 168 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। इसका आकार त्रिभुज के समान है जिसका शीर्ष दक्षिण की ओर आधार उत्तर की ओर है। फिर बोला गया एशिया का भौतिक विशेषता, तो एशिया की भौतिक विशेषताएं क्या है? एशिया महाद्वीप में मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी भाग का विस्तार महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी कोने से लेकर महाद्वीप के पश्चिमी कोने तक हुआ है।
यह भौतिक प्रदेश एशिया के लगभग 78 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर 5 का 2 नंबर आंसर क्या होगा? क्षितिज क्या है? तो क्षितिज क्या है, क्या लिखेंगे? क्षितिज क्या है? तो क्षितिज लिखेंगे वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं क्षितिज कहलाते हैं। ठीक है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? विकिरण वातावरण को कैसे गर्म करता है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे सूर्य से आने वाली ताप भूपृष्ठ को गर्म करती है। भूपृष्ठ गर्म होकर पुनः धीरे धीरे संपूर्ण वातावरण को गर्म करता है। इस पद्धति को विकिरण पद्धति कहते हैं। ठीक है, विकिरण पद्धति कहते हैं। के साथ पृथ्वी के काल्पनिक अक्ष के झुकाव को दर्शाने के लिए नामांकित चित्र बनाएं। तो क्या लिखेंगे? देखिए ये चित्र बनाइएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा चित्र बनाइएगा और लिखिएगा क्या? कक्षतल, कक्षपथ। ठीक है, ये कक्षतल है। ठीक है, फिर ये इधर से एरो गया, ये कक्षपथ, ये उत्तर गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये लाइन, ये दक्षिणी गोलार्ध, और ये 16.6 हाफ डिग्री है। ठीक है, और यहाँ बीच में एक रेखा गई है डॉट 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 करके। फिर क्या लिखिएगा? पृथ्वी अपने कक्ष तल पर थोड़ी झुककर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 6 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताओं। ठीक है, क्या क्या है? 1 नंबर, इस मिट्टी में प्राय हर तरह की फसलों की खेती होती है। 2 नंबर, यह उर्वर होती है। 3 नंबर क्या लिखेंगे? नदी के प्लावन भूमि और द्वीप क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। 4 नंबर क्या लिखेंगे? नदी द्वारा लाए गए कणों से यह मिट्टी बनती है। ठीक है, फिर 6 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व उष्मायान, ठीक है, पृथ्वी के सबसे ठंडा महाद्वीप को कैसे प्रभावित करती है? तो लिखेंगे बर्फ से ढके इस महादेश के दक्षिणी ध्रुव की जलवायु, प्राकृतिक परिवेश सब मिलकर पृथ्वी के जलवायु संतुलन की रक्षा करते हैं। इस कारण इस महादेश पर खतरे का मतलब है कि पूरे विश्व का खतरा। विश्व उष्णता, ओजोन के स्तर की क्षति, वायु प्रदूषण इत्यादि कारणों से अंटार्कटिका का प्रदूषण मुक्त, विशुद्ध प्राकृतिक परिवेश, मेघ मुक्त, स्वच्छ आकाश, निर्मल हवा सब कुछ भीषण संकट की स्थिति में है। विश्व उष्णता क्रमशः बढ़ती जा रही है, जिससे अंटार्कटिक महादेश की बर्फ प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिघलती जा रही है। इस महादेश का आयतन भी पहले से कम होता जा रहा है। फलस्वरूप यहाँ के जीव जंतु, पेंगुइन, फ्रील, सील सबकी संख्या भी कम होती जा रही है। इस प्रकार अंटार्कटिक का प्राकृतिक संतुलन नष्ट हो रहा है। के 7 नंबर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर से दक्षिण तक हिमालय की 3 समांतर श्रेणी का संक्षिप्त विवरण दे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 7 का 1 नंबर का आंसर, हिमालय के उत्तर से दक्षिण में 3 पर्वत श्रेणियां समानांतर से स्थित है। उत्तर में हिमाद्री ब्रैकेट में औसत ऊंचाई 6000 मीटर से ज़्यादा, इसके दक्षिण में हिमाचल औसत ऊंचाई 3000 मीटर से ज़्यादा, और अंत में दक्षिण शिवालिक ऊंचाई 1500 मीटर से कम। ठीक है, अब लिखिएगा हिमाद्री 1 नंबर, क्या लिखिएगा? हिमाद्री, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। पर्वत चोटी पर पूरे बर्फ जमी रहती है। इस अंचल में पृथ्वी का स्वच्छ पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर स्थित है। भारत नेपाल के सीमांत पर स्थित कंचनजंगा 8598 मीटर पृथ्वी की तृतीय सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा पर्वत चोटी हिमालय के इसी अंचल में स्थित है। फिर 2 नंबर क्या लिखेगा? हिमाचल, यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य के पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश के धौलाधर पर्वत श्रेणी इस अंचल में स्थित है। हिमाद्री हिमालय
और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। 3 नंबर क्या लिखेगा? शिवालिक, यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक और हिमाचल हिमालय के मध्य संकीर्ण घाटी को धुन कहते हैं, जैसे देहरादून। शिवालिक हिमालय के घने पाद प्रदेश को तराई कहा जाता है। भारत की पूर्वी सीमा पर पाटकई, बूम और नागा पर्वत है। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ मेघालय में स्थित हैं। 2 नंबर क्या? समझाएं कि वायुदाब और हवा किस स्थान की मौसम की स्थिति को कैसे प्रभावित करती है। तो आंसर क्या लिखेंगे? वायु अपने भार से ही पृथ्वी के ऊपर दबाव डालती है। समुद्र पृष्ठ पर वायु का दबाव सबसे ज़्यादा होता है। हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वायु का दबाव उतना कम होता जाता है। वायु चाप या वायु दाब कम होने से निम्न चाप की स्थिति पैदा होती है, जिससे तूफान वर्षा होने से मौसम अशांत हो जाता है। इसी प्रकार वायु दाब बढ़ जाने से उच्च चाप की स्थिति पैदा होती है, जिससे आकाश स्वच्छ और मौसम शांत दिखाई देता है। फिर 3 नंबर क्या है? आप क्यों सोचते हैं कि वन संरक्षण आवश्यक है? वन संरक्षण आवश्यक है क्योंकि 1 नंबर, वन वायु से कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं एवं ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। 2 नंबर, वनों की सहायता से वृष्टि होती है। 3 नंबर, बाढ़ और सूखा को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। 4 नंबर, वायुमंडलीय संतुलन बनाए रखते हैं। 5 नंबर, मिट्टी क्षय होने से बचाते हैं। 6 नंबर क्या लिखेंगे? वनों से काठ शिल्प और कागज शिल्प के लिए कच्चा माल मिलते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।